स्टूडेंट वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम आसिफा जमील। प्रीवियस क्लास हम लोग क्लास 9 का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग कंप्लीट किए थे। आई होप कि समझ आ गया होगा। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद यूक्लिड ज्योमेट्री है। यूक्लिड ज्योमेट्री ज्यादा टफ नहीं है, उसमें 5 एक्सियम पढ़ना और 5 पोस्टुलेट पढ़ना। पोस्टुलेट मींस अजम्पशन पढ़ना, क्या क्या एज्यूम कर करके ये चैप्टर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में? ये जब हम लोग कंप्लीट कर देंगे चैप्टर, लास्ट में हम अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो नहीं समझ में आता है, क्योंकि ये चैप्टर थ्योरी है, 5 अजम्पशन है, एज्यूम किया, वो पढ़ लेना। अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम एक क्लास में उसको अजम्पशन पोस्टुलेट हम उसको समझा देंगे। क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइंस एंड एंगल। ये बेसिक चैप्टर है, यानी 9 से स्टार्ट होगा। और पिछले क्लास भी हम लोग पढ़े थे लाइंस एंड एंगल्स। 8 में भी पढ़ना था, 7 में भी पढ़ना था, 9 में भी पढ़ना है और 10 में भी पढ़ना है। तो लाइंस एंड एंगल स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म पढ़ लेते हैं। पहले लाइंस, सेगमेंट और रेख में क्या डिफरेंस है। तो पहले चैप्टर का हम लोग क्या करना, टॉपिक डाल देते हैं लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल। देखो मैथ्स में हम लोग को लैंग्वेज अब डिफिनेशन नहीं पूछता, समझ में? डिफिनेशन नहीं पूछता तो डिफिनेशन हम लोग लिखने नहीं जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा डिफिनेशन तो डिफिनेशन एक बार लिख लेना, लेकिन एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछता, समझ में? तो लाइंस, रे और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। ये है तुम्हारा रे। रे कहने का मतलब है एक पॉइंट फिक्स्ड होगा। एक पॉइंट, ये एरो मींस ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। रे मींस एक पॉइंट इसका फिक्स्ड होगा और एक पॉइंट जो है बढ़ते हुए जाएगा, समझ में? तो रे का एक पॉइंट फिक्स यानी 1 पॉइंट फिक्स्ड होगा और एक पॉइंट फिक्स नहीं होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे। ये तुम्हारा सेगमेंट। सेगमेंट में दोनों पॉइंट क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्लियर? और लाइन मतलब जो दोनों का क्या होगा, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग किसको मेजर कर सकते हैं, यानी रे मींस विच हैव 1 एंड पॉइंट। रे का डिफरेंस पूछेगा जिसका विच हैव 1 एंड पॉइंट, सेगमेंट विच हैव 2 एंड पॉइंट और लाइन विच हैव नो एंड पॉइंट, जिसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये राइज होता है कि किसको हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजर किसको कर सकते हैं, नाप किसको सकते हैं। तो हम लोग रे को नहीं नाप सकते, रे को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी लेंथ को जब मेजर करना होता है वो पॉइंट जब तक फिक्स्ड नहीं होगा, कहीं पर रुकेगा नहीं, तब तक हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते। ये लाइन, ये जो पॉइंट जो है बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो पॉइंट किसी न किसी पॉइंट पर जाके वो रुकेगा, तभी उसको ना मेजर करके बता सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है। अगर वो पॉइंट बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, तो हम लोग कैसे मेजर करें। क्लियर? तो हम लोग रे को मेजर नहीं कर, एक पॉइंट तो फिक्स है लेकिन एक पॉइंट बढ़ रहा है, तो बताओ कैसे मेजर करेंगे। कोई ना कोई कहीं ना कहीं पर जाके जब तक वो रुकेगा नहीं, स्टॉप नहीं होगा, तब तक हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो हम लोग रे को मेजर नहीं कर सकते। क्लियर? सेगमेंट का दोनों पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है। तो जिसका पॉइंट फिक्स्ड होगा तो हम बता सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर है, समझ में? और लाइन का देखो दोनों पॉइंट क्या है, कोई फिक्स पॉइंट नहीं है, दोनों पॉइंट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। तो जब तक ये बढ़ता रहेगा हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। तो हम लोग मेजर सिर्फ लाइन सेगमेंट को ही कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ हम लोग पढ़ रहे लाइंस एंड एंगल। तो ये लाइंस और एंगल। तो एंगल क्या होता है, एंगल दो रे विच हैव 1 एंड पॉइंट या फिर विच हैव 1 कॉमन पॉइंट। जब दो रे का किसी एक कॉमन पॉइंट होगा, समझ में? देखो ये तुम्हारा रे, दो रे जिसका एक कॉमन पॉइंट हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल्स। ठीक है? तो मान लो ये तुम्हारा रे है, एक ये रे होगी ए और ये पॉइंट बढ़ रहा है बी। दूसरा रे है ये,
ये रे, ठीक है। तो ये रे को हम क्या करते हैं, इसके साथ आकर के ज्वाइन करवा देते हैं, इसके साथ आकर के हम लोग ज्वाइन करवा देते हैं ये बी। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा रे हो गया ए सी डाल। पहला रे हो गया तुम्हारा ए बी, दूसरा रे क्या हो गया ए सी। दोनों रे का एक क्या मिला हमको, कॉमन एंड पॉइंट मिला, एक कॉमन पॉइंट मिला, समझ में। तो दो रे का जब एक ही कॉमन पॉइंट होगा तो बीच में क्या क्रिएट करेगा, एक एंगल बना देता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल्स, ठीक है। तो डिफिनेशन लिखना है, तो लिख लो। when two ray originate from same point, same point are called angle। जब दो रे ओरिजिनेट होगा एक ही पॉइंट से, यानी सेम पॉइंट से, जब दो रे, यानी एक रे तुम्हारा ए बी, दूसरा रे क्या है ए सी, सेम ही पॉइंट से ओरिजिनेट हुआ तो क्या फॉर्म कर दिया, ये एंगल फॉर्म कर दिया। क्लियर, एंगल समझ आ गया। अब अगर एंगल समझ में आ गया तो टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है। अब ये एंगल बनाएगा तो एंगल कितने टाइप्स का होगा तो वो हम लोग देखेंगे। तो हम लोग ये बहुत पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ये पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। तो क्या एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं, जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 से छोटा हो, ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री, दैट इज लाई फ्रॉम 0 to 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। समझ में। तो राइट एंगल क्या होता है, जो एंगल 90 डिग्री होगा वो क्या होगा, राइट एंगल होगा। तो हम लोग पहले देख लेते हैं इसको। पहला एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स, ठीक है। एक्यूट एंगल्स क्या होता है, जो एंगल 90 से ग्रेटर हो और 0 से ग्रेटर हो और 90 से स्मॉलर हो, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। तो हम सिंपल यहां पर लिखते हैं 0 से ग्रेटर देन, 0 से ग्रेटर देन, एंगल का हम लोग सिंबल दे देते हैं, एंगल का हम लोग सिंबल दे देते हैं या फिर एंगल लिखो। ये है ग्रेटर देन, एंगल का सिंबल ये होता है ग्रेटर देन, ये स्मॉलर देन, ये एंगल नहीं होता है, एंगल ऐसा होगा। समझ में आया। तो 0 से ग्रेटर देन एंगल्स होगा और 90 से लेस देन होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। क्लियर। और एक्यूट एंगल का तुम्हारा फिगर क्या होगा, तो एक्यूट एंगल का हम लोग फिगर देख लेते हैं। एक्यूट एंगल का ये होता है, ये जो एंगल बना इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं एक्यूट एंगल। ये है एक्यूट एंगल। समझ में। एक्यूट एंगल, ये अगर स्ट्रेट लाइन होता है ना तो ये 90 डिग्री होता है। अभी याद रखो ये तुम्हारा एक्यूट एंगल है, ये एंगल जो है एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल। दूसरा होता है तुम्हारा राइट एंगल। राइट एंगल्स, यानी राइट एंगल, जो एंगल एक्यूरेट 90 डिग्री के बराबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल। एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल। इसका ये तुम्हारा एकदम स्ट्रेट होगा, एक के ऊपर एकदम एक परपेंडिकुलर खड़ा हुआ रहेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ए ओ बी, राइट एंगल का सिंबल ये होता है, राइट एंगल का ये सिंबल होता है, ये समझ में, ये राइट एंगल हो गया। तीसरा हो गया तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ये क्या होगा,
90 से ग्रेटर, 90 से ग्रेटर एंगल होगा और 180 से स्मॉलर, लेस देन 180, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये जो एंगल का जो फिगर होगा ये क्या होगा, ये तुम्हारा देखो ये अगर मान लो ऐसे अगर खड़ा हुआ रहता तो क्या होता है 90, ये थोड़ा झुका हुआ तो 90 से कम है, अगर स्ट्रेट खड़ा होता तो क्या होता 90 होता, तो यानी 90 से ग्रेटर है तो थोड़ा सा पीछे चला जाएगा। समझ में, ये तुम्हारा अगर ऐसे खड़ा हुआ है तो क्या होता है राइट एंगल होता है, थोड़ा सा क्या किया झुक गया तो ये क्या हो गया ऑब्ट्यूज एंगल, सॉरी एक्यूट एंगल। और अगर मान लो कि ये अगर 90 डिग्री होता, हमको ऑब्ट्यूज एंगल है तो 90 से ग्रेटर था तो कहाँ करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल का जो फिगर बनेगा क्या बनेगा, अगर ऐसे करेंगे तो क्या होगा राइट एंगल, थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा इधर करना पड़ेगा ए ओ बी, तो ये क्या होगी तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल, एंगल क्लियर। ये इसका फिगर है, ये इसका फिगर है। फिर हो गया तुम्हारा राइट एंगल, फोर्थ हो गया तुम्हारा राइट एंगल, सॉरी राइट एंगल हो गया ना स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट यानी एंगल जो होगा इक्वल्स टू 180 के बराबर होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे राइट एंगल। तो देखो ये अगर ऑब्ट्यूज एंगल है 90 से ग्रेटर देन ऑब्ट्यूज एंगल, अब 180 के बराबर होगा तो ये 90 और एक 90 इधर ले लो, ये अगर 90 है तो एक 90 इधर लेंगे तभी जाकर के 180 होगा, यानी ये क्या होगा ऐसा इस तरह से लेटा हुआ रहेगा। समझ में आया क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो स्ट्रेट एंगल नाम से भी दिख रहा है स्ट्रेट, यानी स्ट्रेट लाइन की तरह कोई ना कोई एंगल बनेगा। तो ये स्ट्रेट एंगल का एंगल क्या होगा, ये तुम्हारा एक रे हो गया ओ ए और दूसरा रे क्या हो जाएगा इसी पॉइंट से ओ बी, तो ये तुम्हारा क्या हो गया स्ट्रेट एंगल दैट इज 180 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट हो गया फिफ्थ पार्ट रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल मींस 180 से ग्रेटर देन, 180 से ग्रेटर और 360 से क्या होगा स्मॉलर, ये क्या हो जाएगा एंगल 180 से ग्रेटर और 360 से स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा नीचे आ जाएगा, यानी उल्टा हम एक्यूट एंगल जो बना सकते हैं, उल्टा अगर हम एक्यूट एंगल बनाए, ये अगर एक्यूट एंगल होगा तो इसके पीछे वाला ये क्या बन जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, तो ये तुम्हारा है 180 से ग्रेटर देन। समझ में आया 180 से ग्रेटर देन, समझ में आया। तो ये देखो ये तुम्हारा 0 से 90 के बीच में है, तो ये जो बचा हुआ एंगल जो होगा ये तुम्हारा 360 माइनस एक्यूट एंगल होगा ना। ये पूरा एंगल क्या होता है, अच्छा अभी बताते हैं कंप्लीट एंगल क्या होता है। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्स 180 से ग्रेटर और 360 से स्मॉलर। तो 180 ये है तो ये जो रे है थोड़ा और नीचे आ जाएगा, तो ये तुम्हारा क्या होगा 180 से ग्रेटर बी। तो ये अगर ऐसा होता तो क्या होता 180 थोड़ा झुक गया ना, इस तरह से झुका दो, ये भी देखो ये 180 से ग्रेटर देन हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर। नेक्स्ट हो गया सिक्स पार्ट कंप्लीट एंगल, कंप्लीट दैट इज एंगल इज इक्वल टू 360। तो एंगल किसके बराबर होगा 360 के बराबर होगा, तो क्या होगा तुम्हारा बोलो कंप्लीट एंगल हो जाएगा। तो 360 कहने का मतलब क्या हो गया तुम्हारा, ये एक रे मान लो ओ ए, दूसरा रे इस तरह से उसी तरह, दूसरा रे भी कहाँ चला आएगा इसी पॉइंट पर चला आएगा। ध्यान से देखना ये तुम्हारा रे है ए ओ ए, एक रे है ओ ए। अब हमको 360 करना है, इट इज कंप्लीट एंगल करना है, ये पूरा एक सर्कल बनेगा, क्या बनेगा एक पूरा सर्कल ड्रॉ होगा। तो अगर ये पूरा सर्कल ड्रॉ होगा तो दूसरा रे जो है इसी पॉइंट पर आ जाएगा, दूसरा रे जो है इसी रे पर आ जाएगा, तभी तो 360 होगा। तो दूसरा रे कहाँ आ जाएगा इसी पर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा रे हम थोड़ा सा हल्का सा
डिफरेंस दे करके बना रहे हैं, नहीं तो इसी को ऊपर यानी कोइंसाइड कर जाता है इसी को। तो दूसरा रे हम थोड़ा सा डिफरेंस डाल दिए, ये भी, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 360। सॉल्व में ये कितना क्या हो जाएगा कंप्लीट एंगल, यानी हमेशा ये जो है ना OA और OB जो है दो रे जो है एक दूसरे पर कोइंसाइड करेगा, तभी जाकर के 360 एंगल बनेगा। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। एक्यूट एंगल जो एंगल 0 से 90 के बीच लाई करता है, दूसरा हम लोग राइट एंगल जो एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, तीसरा हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल जो एंगल 90 से ग्रेटर देन 360 से 90 से ग्रेटर देन 180 से स्मॉलर। समझ में, और राइट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल जो है 180 के बराबर हो जाएगा। और नेक्स्ट हो गया रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से ग्रेटर देन 360 से स्मॉलर देन 360 से स्मॉलर देन। और नेक्स्ट हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट एंगल जो एक रे दूसरे रे पर क्या करेगा कोइंसाइड करेगा, दैट इज एंगल जो है 360 के बराबर हो जाएगा। एक यहाँ पर और यहाँ पर अगर एक एंगल का नाम यूज कर सकता है, वो जीरो एंगल भी यूज कर सकता है। तो जीरो एंगल देख करके ये मत समझना कि हम नहीं पढ़े। जीरो एंगल क्या होता है, यानी एंगल जो है 0 डिग्री के बराबर होगा। 0 डिग्री के बराबर कहने का मतलब क्या है कि जो रे एक ही रे यानी दोनों रे जो है एक दूसरे पर क्या रहे कोइंसाइड रहेगा, यानी दोनों के बीच में जो एंगल है क्या बनेगा 0 डिग्री बन जाएगा। दोनों के बीच जो एंगल इसी को ना बोलते हैं, ये तुम्हारा एंगल तो 0 डिग्री है, ये तुम्हारा एंगल बन रहा है, तो 0 डिग्री मीन्स दोनों क्या होगा एक दूसरे के बीच में जो एंगल होगा वो डिफरेंस 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री अगर यहाँ पर जीरो एंगल का नाम लेगा, समझना एंगल जो है 0 डिग्री के बराबर होगा तो वो 0 डिग्री हो जाएगा। समझ में, तो ये हम लोग का पॉइंट क्लियर हो गया। फिगर के साथ हम लोग देख लिए। नेक्स्ट बोलता है एक और यहाँ पे यूज करेगा ये इक्वल एंगल। इक्वल एंगल क्या होता है, जब दो एंगल जब आपस में इक्वल होता है। जैसे मान लो कि अभी यहाँ पर हम एक यहाँ पर देखो इक्वल एंगल का यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, इक्वल एंगल नाम से ही दिख रहा है इक्वल एंगल। मान लो ये तुम्हारा कोई ना कोई एंगल है, ये मान लो ए ओ बी कोई एंगल है। अब हमको इक्वल एंगल ड्रॉ करना है, तो ये अगर 60 डिग्री है तो इस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे एक लाइन जो ड्रॉ करेंगे वो मान लो सी, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपस में इक्वल होगा, दैट इज 30 के बराबर होगा। जब दो एंगल का मेजरमेंट जो है अगर इक्वल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इक्वल एंगल बोलते हैं। क्लियर। एक और यू यूज करेगा बाइसेक्टर एंगल। बाइसेक्टर मीन जो होता है ये दोनों जब एंगल को एक एंगल यानी एंगल को जब दूसरा रे जो है उसको इक्वल बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्टर एंगल यूज करेंगे। बाइसेक्टर मींस ये सेम हो गया। तो बाइसेक्टर एंगल में हम लोग कंस्ट्रक्शन में देख चुके होते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि अगर मान लो कि ये तुम्हारा ये 60 डिग्री है, ये हम बाइसेक्टर एंगल का बात बता रहे हैं। बाइसेक्टर एंगल मान लो कि ये तुम्हारा क्या है ये 60 डिग्री है। अब क्वेश्चन ये बोलता है कि बाइसेक्टर एंगल, तो बाइसेक्टर में हम लोग क्या करते हैं कंपास से हम लोग बाइसेक्ट करने आता है। हम लोग क्या करते हैं इस एंगल को मेजर करते हैं ना। एक बार क्या करते हैं इस कंपास को यहाँ रखते हैं, एक बार इस कंपास को यहाँ रखते हैं, तो दोनों एक दूसरे क्या करेगा एक दूसरे क्या करेगा बाइसेक्ट एक आर्म दूसरे आर्म को कट करेगा। तो जिस पॉइंट पर कट करता है उसी को क्या करते हैं हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया बाइसेक्टर एंगल। क्लियर। तो सबसे पहले ये सब जो चारों पांच जो 6 पॉइंट बताए हैं पहले इसको पूरी तरह से पढ़ लो। उसके बाद जब ये चैप्टर ये जब सब पॉइंट कंप्लीट होगा, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे सारे चैप्टर में यही चीज यूज करेगा, कौन एक्यूट एंगल है, कौन रिफ्लेक्स एंगल है, कौन ऑब्ट्यूज एंगल है। तो पहले इस चीज को पढ़ लो, अगर क्लियर हो गया तो ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। अगर कोई पॉइंट अगर नहीं समझ में आए तो उस पॉइंट को हम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उस पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, उसको कुछ न्यू तरीके से हम बताएंगे। अगर नहीं समझ में आया, अगर समझ आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। ठीक है, चलो थैंक यू।